हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MKS टीचिंग पॉइंट में। साथियों, बात करेंगे मध्य प्रदेश बीएड वर्सेस डीएड के इसके पेज में जानेंगे सुप्रीम कोर्ट सुनवाई से संबंधित आर्डर जारी हो चुका है। आर्डर का विस्तृत विश्लेषण करेंगे, क्या निष्कर्ष निकल कर आ रहा है आपको अवगत कराएंगे। साथ ही जानेंगे डीएड की ओर से कौन से एडवोकेट पैनल ने पक्ष रखा, बीएड की ओर से कौन से एडवोकेट पैनल ने पक्ष रखा, अब सुनवाई को लेकर के क्या निष्कर्ष है। सभी जानकारियां इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलेंगी। निवेदन है कि आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, जिससे सभी तक ये महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि नेक्स्ट जो भी इन्फॉर्मेशन आप तक शेयर की जाए वो आसानी से पहुँच सके। बात कर ले कोर्ट नंबर 2 में आइटम नंबर 38 पर देखेंगे यहाँ पर जो आपकी सुनवाई हुई। अगर बात कर लें स्पेशल लीव पिटीशन डायरी नंबर जो है 34,888/2024, जैसा कि आप सभी को इंगित करा दें, WP नंबर 13,768/2022 में 3/5/2024 को जो आदेश पारित हुआ है हाई कोर्ट जबलपुर बेंच के माध्यम से, उसी फैसले को चैलेंज किया गया है। आप साथियों यहाँ पर देखेंगे याचिकाकर्ता का नाम है नीलेश कुमार द्विवेदी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। बात कर लें यहाँ पर, अगर आप देखेंगे कई सारी आईए भी इसमें फाइल की गई हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब आइए जो आदेश आप सभी के सामने है, ये आपकी जो सुनवाई है वो 14 नवंबर को हुई है और ये सुनवाई जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन सर की बेंच में हुई। अगर पिटिशनर यानी डीएड की ओर से बात कर ले कौन से एडवोकेट ने पक्ष रखा है, तो एडवोकेट पैनल में आपको सीनियर एडवोकेट DS नायडू सर का नाम आपको दिखेगा, साथ ही मनदीप कालरा सर का नाम दिखेगा और भी एडवोकेट के आपको नाम दिखेंगे। अगर हम बात करें रिस्पोंडेंट यानी बीएड की ओर से कौन से एडवोकेट पैनल ने पक्ष रखा, तो आपको यहाँ पर सीनियर एडवोकेट PS पटवालिया सर का नाम आपको यहाँ पर दिखेगा। तो स्पष्ट तौर पर ये आप सभी के सामने निष्कर्ष है जो सुनवाई के साथ साथ आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण भी। अब जान लेते हैं सुनवाई के बाद कोर्ट का क्या आदेश आया है। वकील की बात सुनने के बाद न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश दिया। पहला पॉइंट है कि विशेष अनुमति याचिकाओं में इस न्यायालय द्वारा पारित पूर्व आदेशों की व्याख्या शामिल है, जिसमें माननीय न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया सदस्य थे। पॉइंट नंबर 2 है, इसलिए यह उचित होगा कि माननीय मुख्य न्यायाधीश से उपयुक्त आदेश प्राप्त करने के बाद इन मामलों को एक पीठ के समक्ष रखा जाए, जिसके सदस्य माननीय न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया हों। यानी आप सभी को हमने सुनवाई समाप्त होते ही इंगित कराया था कि जो अब सुनवाई होगी वो जस्टिस सुधांशु धूलिया सर की ही बेंच में होगी। फैसला उन्हीं के बेंच से माध्यम से आया है। क्या आया है, क्योंकि आप सभी को पता है 11 अगस्त 2023 का जो फैसला है वो जस्टिस सुधांशु धूलिया सर की ही बेंच का फैसला है। उसके बाद जो है, जब हाई कोर्ट में ये चल रहा था, जो हाई कोर्ट का फैसला है उसे ही सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। और अगर आप हाई कोर्ट के फैसले का अवलोकन करेंगे तो वहाँ पर कहीं ना कहीं जो 8 अप्रैल 2024 का फैसला आया है उस बिहाफ पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। और जो ये क्लेरिफिकेशन याचिका दाखिल की गई थी वो स्टेट की ओर से दाखिल की गई थी, स्पेशली चयनित बीएड को लेकर के। और फाइनली जो है वो निष्कर्ष आप सभी के सामने आया, जिसके लिए बड़े सब्री से इंतजार था हमारे चयनित बीएड के साथियों को। क्योंकि आप देखेंगे जब से 11 अगस्त 2023 का फैसला आया था उसके बाद से लगातार जो है याचिकाएं फाइल हो रही थी, स्पेशली चयनित बीएड को लेकर के। लेकिन 8 अप्रैल 2024 का जब फैसला आया तो फैसले में स्पष्ट कर दिया गया कि जिन बीएड अभ्यर्थियों की नियुक्तियां 11 अगस्त 2023 से पहले हो चुकी हैं और उनको योग्यता के रूप में भर्ती विज्ञापन में शामिल किया गया था, उनकी भर्तियां किसी भी कोर्ट के अंतिम परिणाम के अधीन या याचिका के अंतिम परिणाम के अधीन नहीं थी, तो कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर उनकी नियुक्तियां रद्द नहीं की जाएंगी। उनको ब्रिज कोर्स का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जो 2018 की NCT का जो गाइडलाइन रद्द किया गया उसमें जो स्पष्ट तौर पर इंगित कराया गया था। तो जैसा कि आप सभी को हमने इंगित कराया, 8 अप्रैल का फैसला आया, वो भी जस्टिस सुधांशु धूलिया सर की बेंच से आया। तो जस्टिस सुधांशु धूलिया सर की बेंच से सभी मामले लगभग जो है कहीं ना कहीं बीएड वर्सेस BTC के ज़्यादातर मामलों में कहीं ना कहीं उन्हीं के बेंच में सुनवाई हुई है और निष्कर्ष निकल कर आया है। तो फिलहाल आप सभी को इंगित करा दिया कि अगर बात कर लें डीएड की ओर से DS नायडू सर ने और बीएड की ओर से PS पटवालिया सर ने आर्गूमेंट किया। आर्गूमेंट में आप सभी देख रहे हैं कि स्पष्ट तौर पर हाईकोर्ट डबल बेंच के फैसले को चैलेंज किया गया है। अब यहाँ पर क्या निष्कर्ष निकलेगा ये अब डिसाइड होगा, सुनवाई होगी जब जस्टिस सुधांशु धूलिया सर की बेंच में। और अब जब ये मामला लिस्टेड होगा तो जस्टिस सुधांशु धूलिया सर की बेंच में लिस्टेड होगा। आइए केस के स्टेटस से जान लेते हैं कि नेक्स्ट डेट की क्या स्थिति स्पष्ट हो रही है।
आप यहाँ पर देखेंगे केस का स्टेटस आप सभी के सामने है। ये याचिका जो है 4/8/2024 को फाइल की गई और 25/10/2024 को वेरीफाइड हुई है। अगर हम बात कर ले स्पष्ट तौर पर, यहाँ पर अगर आप देखेंगे इस पर ये तीसरी सुनवाई थी। इससे पहले जो सुनवाइयाँ हुई उनके बारे में हमने पिछले वीडियो में डिटेल से डिस्कस किया, आप जरूर उस वीडियो को देखें। यहाँ पर अगर हम नेक्स्ट डेट की सुनवाई की बात कर लें तो 26/11 यानी 26 नवंबर की कंप्यूटर जनरेटेड जो डेट है, क्या इस सुनवाई को लेकर के इस दिन स्थिति क्लियर होगी? जैसे स्थिति क्लियर होगी हम आपको ज़रूर इंगित कराएंगे। अब ये सुनवाई सभी चयनित बीएड के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि अब जस्टिस सुधांशु धूलिया सर की बेंच में मामला गया है और उन्होंने इससे पहले कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर जो बीएड अभ्यर्थियों ने अपनी समीक्षा याचिका दाखिल की उसे कहीं ना कहीं कोर्ट ने एक्सेप्ट नहीं किया है। यानी स्पष्ट है कि 11 अगस्त 2023 या उसके बाद जो बीएड अभ्यर्थी उनको नियुक्ति नहीं मिलेगी और उससे पहले जो नियुक्तियां हो चुकी हैं कहीं ना कहीं उनके क्लेरिफिकेशन के फैसले में स्पष्ट है कि उनकी नियुक्तियों को रद्द नहीं किया जाएगा। लेकिन स्पष्ट तौर पर अब जो निष्कर्ष निकल कर आएगा इस याचिका का, वो फिर से समस्त जो है चयनित बीएड के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो ये याचिका समस्त चयनित बीएड के लिए एक बार फिर से महत्वपूर्ण है और फिर से जो है ये सुनवाई जब लिस्टेड होगी, जो निष्कर्ष निकल कर आएगा वो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण रहेगा। हालांकि जिस प्रकार से हाईकोर्ट डबल बेंच ने अपना फैसला दिया है वो फैसला सुप्रीम कोर्ट के 8 अप्रैल 2024 के फैसले के ही परिप्रेक्ष्य में दिया गया है, जो कहीं ना कहीं विशेष तौर पर इस केस से ही रिलेटेड मामला था। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे जब हाई कोर्ट में याचिका थी तब कई सारी स्थितियां आपको देखने को मिली थी, जैसे कि हाई कोर्ट के केस को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफ़र करने की बात आई। उसके बाद देख रहे हैं कि 8 अप्रैल 2024 को जो क्लेरिफिकेशन का फैसला हुआ वो कहीं ना कहीं याचिका स्पष्ट तौर पर फाइल की गई। तो इसे स्पष्ट हो रहा है कि अब एक बड़ा निष्कर्ष फिर से जो है इंतजार कर रहा है। अगर ये याचिका स्पष्ट तौर पर सुनवाई के बाद जो भी निष्कर्ष निकल कर आएगा वो डीएड अभ्यर्थियों के दृष्टिकोण से और बीएड अभ्यर्थियों के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण रहेगा। तो नेक्स्ट सुनवाई जैसे ही लिस्टेड होती है, जिस भी डेट में लिस्टेड होगी, जैसे ही कार्ड लिस्ट जारी होगी, सारी इन्फॉर्मेशन आपको चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। और प्रत्येक साथी से निवेदन है कि इस वीडियो को जितने भी चयनित साथी हैं, स्पेशली मध्य प्रदेश के अलावा अन्य भी किसी राज्य के साथी हैं और वो बीएड योग्यता के रूप में सम्मिलित हुए हैं और उनका चयन सुनिश्चित हुआ है, तो कहीं ना कहीं यह वीडियो सभी के लिए महत्वपूर्ण है और इस महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन को आप ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ये आगे आप सभी लोगों के लिए एक और निष्कर्ष निकल कर आने जा रहा है और कहीं ना कहीं ये सुनवाई जब होगी तो महत्वपूर्ण सुनवाई होगी। तो इस प्रकार से साथियों पूरा निष्कर्ष आपने देखा। आर्डर का जो विस्तृत विश्लेषण है, जो निष्कर्ष है, वो आप सभी को स्पष्ट हुआ होगा। आई होप आपके लिए जो निष्कर्ष हम लगातार प्रोवाइड करा रहे हैं, किसी भी स्टेट की भर्ती हो, जो कहीं ना कहीं आपके बीएड से डीएड के मामले हैं, चाहे हाई कोर्ट में सुनवाई हो, चाहे आपकी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो, उसके सुनवाई का निष्कर्ष, साथ ही आर्डर का निष्कर्ष लगातार हम आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करते हैं। आप सभी से निवेदन करेंगे कि आपको बस छोटा सा कार्य करना है, आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे और सारी आपके लिए महत्वपूर्ण जो इन्फॉर्मेशन है हम ऐसे ही उपलब्ध कराते रहें। तो फाइनली हम नेक्स्ट अपडेट के साथ अगले वीडियो में हम फिर उपस्थित होंगे, जैसे ही आपकी ये याचिका सुनवाई को लेकर के लिस्टेड होगी, सारी इन्फॉर्मेशन के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।